और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये कार्रवाई एनटीए में व्यापक सुधार अभियान का हिस्सा है। अब एक तरफ परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए आउटसोर्सिंग जो व्यवस्था है उसमें बदलाव करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनटीए ने अपने संगठनात्मक ढांचे को और भी अधिक पेशेवर और सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्या है ये महत्वपूर्ण कदम, आइए जानते हैं। तो पेपर लीक पर लगाम, एक्शन लगातार किए जा रहे हैं। अब एनटीए की बात करते हैं, जहां पर अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आई है। 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पर दर्ज होंगे क्रिमिनल केस। जी हां, सूत्रों के हवाले से ये बात बताई जा रही है कि आपराधिक मामले भी इन पर दर्ज किए जाएंगे। एनटीए में सुधार अभियान के तहत ये पूरा की पूरा एक्शन लिया गया है और एक दिन पहले शिक्षा मंत्रालय सचिव भी बदले जा चुके हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से अब एनटीए भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है कि कैसे फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा सकता है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और आपको बता दें कि जल्द लागू होंगे तकनीक सुधार। कैसे हम तकनीक को और भी सुधार सकते हैं, तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ सकते हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। नई टेस्टिंग व्यवस्था लागू करने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। पेपर लीक की जो तमाम घटनाएं हैं उन पर लगाम लगाने के लिए अब एनटीए भी नजर आ रहा है। कार्रवाई के साथ जवाबदेही भी तय करनी होगी। यही सबसे बड़ी बात है कि कैसे जवाबदेही तय हो, और जब जवाबदेही तय होगी तो ही ये विश्वास सामने आ सकता है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं एनटीए को हम देखें तो एनटीए में भी अब किस तरह से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। एनटीए में वरिष्ठ पेशेवरों की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। राधाकृष्णन समिति की सिफारिश थी, इन सिफारिशों पर एनटीए का बड़ा एक्शन नजर आया है। 4 महाप्रबंधकों की यहाँ पर बात करें तो इन पदों पर भर्ती निकाली गई है और नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। 3 वर्ष के संविदा आधार पर जीएम पदों पर भर्ती की जा रही है। यूपीएससी ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया, यानी कि आपको बता दें कि अब किस तरह से एनटीए में भी एक फिल्टर लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 47 अधिकारियों को 47 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद तुरंत ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। अब जिस एनटीए का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो जरा विस्तार से आपको बता देते हैं कि आखिर ये एनटीए है क्या। आपको बताएं कि देश की ये प्रमुख परीक्षा संस्था है जो कि कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन करती है। नवंबर 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक स्वायत्त एजेंसी है, यानी कि ये स्वायत्त एजेंसी के तौर पर काम करता है और उसके साथ साथ एनटीए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करता है। न केवल नीट परीक्षा बल्कि कई सारी ऐसी एग्जाम होती है जिसको ये कंडक्ट कराने का काम करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर परीक्षा का संचालन और साथ ही साथ आपको बताएं कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर खास तौर पर फोकस रखा जाता है। तो एनटीए की हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या है, किस तरह से एनटीए काम करता है, किस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जाती है और आधुनिक तकनीक से प्रश्न पत्र तैयार करने का काम भी किया जाता है। तकनीक आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया गया है एनटीए के माध्यम से। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की परीक्षाओं का संचालन एनटीए के माध्यम से कराया जाता है। कई सारी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जो कि एनटीए के माध्यम से कंडक्ट कराई जाती है। परीक्षा प्रणाली में रिसर्च और नवाचार पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। अब विशेषज्ञों का क्या कहना है? विशेषज्ञों का एक मजबूत नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी फोकस इसमें साफ तौर पर नजर आता है। तो इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी और साथ ही साथ इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी। सबसे पहले रुक करते हैं अजीत का। अजीत, एनटीए ने जिस तरह से 47 कर्मचारी अधिकारियों को बर्खास्त किया और उसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है। एक बात इससे साफ संदेश निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये माने कि फुल प्रूफ प्लान के साथ अब एनटीए भी काम करने की शुरुआत कर चुका है?
बिल्कुल संध्या, और जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे थे कि एनटीए में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत जो है वो हो सकती है, जिस तरीके से परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है नीट का लीक हुआ था, तो उसको लेकर लगातार जो है वो मंत्रालय संजीदा था और शिक्षा मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त कर दिया है। न सिर्फ बर्खास्त किया है बल्कि उनके ऊपर जो है आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वहां पर उनका ट्रायल चलेगा। देखिए, एनटीए में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स कर्मचारी वहां पर थे जो काम कर रहे थे और उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि जो परीक्षा के जो पर्चा लीक हुआ था तो उनमें उनकी भूमिका लगातार बनी हुई थी, संदिग्ध भूमिका निकल के सामने आ रही थी। उसको लेते हुए ये गंभीर फैसला जो है, बड़ा फैसला जो है वो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। इसके अलावा देखिए, एनटीए में बदलाव का दौर भी शुरू हो गया है। 4 जो है जनरल मैनेजर के पद जो है वो उसमें स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 16 यंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके पद स्वीकृत किए गए हैं। जो बड़े पद हैं 4, उसमें परीक्षा से लेकर मूल्यांकन और साइबर सिक्योरिटी ऐसे पद जो है स्वीकृत किए गए हैं, जो कि दिखाते हैं कि भविष्य में अब एनटीए जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि डिजिटल होकर साइबर सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व देगा और आगे हो सकता है कि जो ये परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड हो, पूरी तरीके से सीबीटी मोड पर हो और बिल्कुल तरीके से साइबर सिक्योरिटी पर इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अभी देखिए, ओएमआर सीट के माध्यम से जो है नीट की परीक्षा होती है, दूसरी परीक्षाएं होती हैं जिसमें कि लगातार गड़बड़ी की संभावना जो है वो बनी रहती है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं आसान भी होगा, सुविधाजनक होगा और एक सिक्योरिटी जो है वो उसमें ज़्यादा अच्छी होगी, बेहतर होगी, उसमें निगरानी रखी सकेगी और एआई का उपयोग करके रियल टाइम आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है उस पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही आप जो बायोमेट्रिक है उसका उपयोग करके भी लगातार जो फर्जीवाड़ा होता है उसको रोक सकते हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि अब जो साइबर सिक्योरिटी का भी ज़्यादा फोकस किया जाए, साथ ही ऑनलाइन परीक्षा जो है उसको भी कंडक्ट कराने पर लगातार एनटीए फोकस कर रहा है और इसलिए ये सुधारों का दौर जो है ये शुरू हो गया है और इसके परिणाम जो है बहुत जल्दी दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर एक बदलाव का दौर यहाँ पर हम देख रहे हैं अजीत, कि शिक्षा क्षेत्र में किस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं और छात्र हित की बात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर जी भी जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों की यहाँ पर बात हो रही है, किस तरह से ये जो समिति है इसकी जो सिफारिशें हैं कैसे ये शिक्षा तंत्र को और भी फुल प्रूफ प्लान के साथ सामने लाती है, कैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ छात्रों में एक विश्वास पैदा कर सकते हैं? देखिए संध्या, मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों में जो कोई घटना घटी है, जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था और जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्रालय ने भी ये सोचा, प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि अब शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। देखिए, 2 दिन पहले शिक्षा सचिव जोशी जी का तबादला कर दिया जाता है। अभी कल ही खबर आई थी कि 45 से ज्यादा अधिकारी को जो थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को और खास तौर से छात्रों को ये बताना चाहते हैं कि भाई वो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्ध है। वो तमाम जो कमजोरियां रही है जिसके कारण पेपर लीक होते रहते, शिक्षा व्यवस्था के प्रश्न उठते रहते थे, वो पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाई, एक कड़ा कानून बनाने के लिए सरकार जा रही है। सोमवार को एक बड़ा कड़ा कानून पेपर लीक को लेकर सरकार संसद के अंदर लेकर आएगी और सरकार हर मोर्चे पर कर रही है। वहां कांग्रेस जनता पार्टी से भी संवाद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से युवाओं के साथ संबोधित किया था और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मिलियन व्यूज उसको मिले, मतलब फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल को जितना व्यूज मिले थे उससे ज्यादा व्यूज प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को मिले हैं। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। तो ये बता रहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करना चाहती है और सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री का क्या है, और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सबसे संवाद करते रहते हैं। राधाकृष्णन जी की जो रिपोर्ट थी, मुझे लगता है कि अब उसे लागू करने की स्थिति पर सरकार पहुंच गई है और सरकार पहले उन तमाम कमजोर लिंक जो हैं उनको आइडेंटिफाइड करके उनको दुरुस्त करना चाहती है और एक बड़े फलक पर बड़े विस्तार के साथ बड़े अच्छे ढंग से इसे लागू करना चाहते हैं जिससे भविष्य में किसी भी तरीके की पेपर लीक की घटनाएं ना हो। और मुझे लग रहा है कि इसके लिए थोड़ा सरकार को समय देना चाहिए। यह 2 दिन या 4 दिन में होने वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकार भी इस बात को मान के चल रही है कि थोड़ा वक्त लगे लेकिन व्यवस्था ऐसे सुनिश्चित हो कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो। और मुझे लगता है कि अब सारा सिस्टम जो होगा एजुकेशन का, नीट का जो होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर पे जाएगा। मानवीय कम गलतियां ना हो, ह्यूमन एरर कम हो, इसके लिए पूरा कंप्यूटराइज किया जाए। और मुझे लगता है कि सरकार ये बता रही है कि भाई यूजीसी के जैसे एग्जाम
में कभी कोई लीक नहीं होता है, वैसी व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित की जाए। तो सरकार तमाम शिक्षाविदों से बात कर रही है, राधाकृष्णन जी की रिपोर्ट का जिक्र कर रही है और सरकार खुद अपने अनुभव के हिसाब से चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, जो कि बार बार सामने आ रहा है कि सरकार की साफ तौर पर मंशा है कि छात्रों का हित सर्वोपरि है। समीर जी, आप हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने रहिए, साथ ही साथ अजीत आप भी बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती